हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल गोइंग टू सी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या होता है और कैसे किया जाता है। सबसे पहले गुडविल क्या होता है। गुडविल मीन्स रेपुटेशन ऑफ एनी फर्म या रेपुटेशन ऑफ अ कंपनी। आपकी कंपनी का क्या रेपुटेशन है उसे गुडविल कहा जाता है। ठीक है, तो गुडविल के थ्रू ही एक बिजनेसमैन ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है कंपेयर टू देयर कॉम्पिटेटिव। उसके कॉम्पिटेटिव के कंपैरिजन में अगर कोई एक पर्टिकुलर बिजनेसमैन ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है तो कहीं ना कहीं उसका गुडविल मैटर करता है। ठीक है, तो गुडविल का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है ये हमें देखना है हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज़ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए मेनली दो मेथड है। फर्स्ट मेथड इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। फर्स्ट मेथड इज एवरेज प्रॉफिट मेथड and second is super profit method. Second is super profit method. एवरेज प्रॉफिट मेथड के अगेन दो मेथड्स हैं। फर्स्ट, नंबर ऑफ ईयर्स परचेस of average profit, and second is capitalization of average profit. These are the two sub methods of average profit method. average profit method के अंदर हमें ये दो methods पढ़ने हैं फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। लाइकवाइज सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है। सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर फर्स्ट मेथड जो है वो है नॉर्मल सुपर प्रॉफिट मेथड। सेकेंड इज एन्युटी मेथड। एंड थर्ड इज capitalization of super profit method. There are total 5 methods for the valuation of goodwill. हम अब उसमें से एक एक करके मेथड देखेंगे कि कैसे किस मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। जो हमारी फर्स्ट मेथड है, ये जो टॉपिक है ये आपका पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। इसके लिए आपको फॉर्मूलेस अच्छे से समझने चाहिए और लर्न होने चाहिए। उसमें से हम लोग देखते हैं हमारा फर्स्ट मेथड विच इज नंबर ऑफ परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। Number of purchase of average profit. Rather, number of years purchase of average profit. ठीक है, इस मेथड में कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं गुडविल देखते हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज हमें 4 इयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है। आपको क्वेश्चन में आपके 4 इयर्स का प्रॉफिट है। For the year 2000 you get 10,000 rupees. For 2001 हमारा प्रॉफिट है अगेन 10,000. 2002 हमारे पास प्रॉफिट दिया हुआ है 12,000 एंड 2003 हमारे पास प्रॉफिट है 18,000 रुपीज। और हमें दिया है हमारा ईयर्स परचेस 2 ईयर्स परचेस। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी होगी। इसकी मदद से आपको गुडविल कैलकुलेट करने के लिए कहा जाएगा। तो आप वो कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले आपको जो प्रॉफिट दिया हुआ है उसकी मदद से आपको निकालना पड़ेगा एवरेज। उस प्रॉफिट का आपको निकालना होगा एवरेज। एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल ऑफ, कितने साल की इंफॉर्मेशन दी है आपको, 4 इयर्स की। तो टोटल ऑफ लास्ट 4 years profit, total of last 4 years profit upon
नंबर ऑफ ईयर्स या टोटल नंबर ऑफ ईयर्स भी बोल सकते हैं। अब टोटल ऑफ लास्ट 4 ईयर्स प्रॉफिट, ये लास्ट 4 ईयर्स के प्रॉफिट हम लिख लेंगे यहाँ पे 10,000 प्लस 10,000 प्लस 12,000 प्लस 18,000। अब कितने साल के प्रॉफिट है ये है लास्ट 4 ईयर्स के प्रॉफिट, तो इसे हमें डिवाइड करना होगा 4 से। देखो इसका टोटल कितना आएगा, 10 प्लस 10 इज 20, 20 प्लस 30 इज 50, तो इसका जो टोटल होगा वो होगा 50,000। मैं फिलहाल बोर्ड में स्पेस नहीं होने के कारण इस साइड लिख दे रही हूँ। 50,000 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो आपका आंसर आएगा 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 0 0, दैट इज 12,500। आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया 12,500 रुपीज़। अब इसका जो सेकेंड स्टेप है दैट इज गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, वो है गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आया था स्टूडेंट्स, हमारा एवरेज प्रॉफिट आया था 12,500, तो आप यहाँ लिखेंगे 12,500 इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट इज 2 ईयर्स, तो इसे मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, तो ये आ जाएगा 12,500 इंटू 2 इज 25,000। इस तरह से आपका गुडविल का वैल्यूएशन होगा अंडर नंबर ऑफ ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। यहाँ पे क्या करना है, जो भी प्रॉफिट गिवन है उसका एवरेज निकालना होगा, एवरेज निकाल के जो अमाउंट आएगी उसको नंबर ऑफ ईयर्स से मल्टीप्लाई करोगे और यू विल गेट गुडविल। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा। अब इसमें ही एक और केस होता है कि अगर आपको जो प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट्स दिए हुए हैं उसमें से कुछ एक अमाउंट आपकी लॉस है। देखिए अब हम इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं। 10,000 प्रॉफिट हो रहा था, उसके बाद हमें 15,000 रुपीज़ का अचानक से किसी एक ईयर में लॉस हो जाता है और अगेन उसके बाद हमने 15,000 का प्रॉफिट कमाया। तब इसका एवरेज निकालते समय आप कैसे निकालोगे, इस टाइम पे हमको सिंपल करना क्या है, जो लॉस है उसे करना होगा माइनस। ये 2002 में हमको 15,000 का लॉस हुआ था, तो आप 15,000 को करोगे माइनस, उसके बाद 2003 में प्रॉफिट हुआ 15,000 को करोगे ऐड। अगेन लॉस हो या प्रॉफिट हो, लेकिन आप टोटल कितने ईयर्स का ले रहे हो, 4 ईयर्स का टोटल ले रहे हो, तो एवरेज निकालते समय डिवाइड करते समय 4 से ही डिवाइड करोगे। नाउ व्हाट विल बी इट्स टोटल, इसका टोटल क्या होगा वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए 10,000 प्लस 10,000 20,000, 20,000 माइनस 15,000 इज 5,000 प्लस 15,000 इज 20,000, यानी इसका जो हमारा टोटल आएगा वो होगा 20,000। अब 20,000 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 5,000, यानी यहाँ पे आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया 5,000। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है गुडविल का वो सेम रहने वाला है, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब एवरेज प्रॉफिट आया था 5,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज था 2, तो ये जो गुडविल है ये आ गया 10,000 रुपीज़। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर होगा कि अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट के साथ साथ लॉस दिया होगा तो हमको लॉस को किस तरह से ट्रीट करना है। और एक पॉइंट है स्टूडेंट्स, अगर आपको जब हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कर रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हैं, लेकिन जब आप एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हो तो यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट अगर लॉस की होगी तो आपका ये जो डिवाइड करोगे अगर ये निगेटिव आता है तो हम इसके आगे गुडविल कैलकुलेट कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि गुडविल तभी कैलकुलेट किया जाता है जब आपकी कंपनी प्रॉफिट में होती है, राइट। अगर आपका यहाँ पे निगेटिव दिख रहा है दैट मीन्स आपको एवरेज प्रॉफिट नहीं हो रहा है, आपका लॉस हो रहा है, तो लॉस के केस में हम लोग गुडविल कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ये पॉइंट को आप हमेशा ध्यान रखोगे। इस तरह से हमारा यहाँ पे आज हमने फर्स्ट मेथड देखे, दैट इज नंबर ऑफ ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी डाउट्स, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको हर एक को रिप्लाई करूँगी। और एक चीज़, अगर इसमें कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग पूछिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका नेक्स्ट मेथड देखेंगे, दैट इज़ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड।
अगर आप में से किसी ने मेरे लास्ट वीडियोस नहीं देखे होंगे तो उनकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी हूँ, तो एक बार आप जाके वो सारे वीडियोस भी देख सकते हैं। अंटिल देन, गुड बाय, सी यू।